भैया अगर मैं आपसे ये कहूं कि सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के आप 70 में 70 मार्क्स स्कोर कर सकते तो आपको इस बात पे यकीन नहीं होगा। लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत सारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को डर लगता है कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ ही नहीं आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं पढ़ेंगे फिर भी ठीक है, लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दे कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है ना, वो बिहार बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री का जो होता है वो लेफ्ट हैंड होता है। आधा का आधा सेक्शन जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जो है वो आश्रित रहता है। अब आपके जानकारी के लिए हम आपको कुछ यहाँ पे डाटा समझा देते हैं। अगर हम बात करें सर किस डाटा की, तो 2024 की डाटा, यानी कि 2024 का जो फाइनल एग्जाम हुआ था, इस फाइनल एग्जाम में क्या हुआ था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिर्फ मैं बात कर रहा हूं, 62 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। आप कहेंगे कि भैया 70 मार्क्स का पेपर होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 62 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे पूछ दिया जाएगा? आपके जानकारी के लिए बता देते हैं कि बिहार बोर्ड का पेपर जो होता है वो 140 मार्क्स का पेपर होता है, क्योंकि 70 को तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और उधर 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछा जाता है। 140 मार्क्स में से आपको 70 मार्क्स बनाना होता है। तो मैं वही डाटा आपको बता रहा हूं कि सर 62 नंबर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कब पूछा गया था? 2024 का एग्जाम में। 2025 के एग्जाम में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका डाटा क्या था सर? 65 मार्क्स का पूछ दिया गया हुआ था। अब आप कैसे कहेंगे कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ देते हैं? आप कैसे कहिए कि भैया बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े भी हम अच्छा खासा मार्क्स ला देंगे? अब देखिए कि लगभग आधा सेक्शन उधर बचा जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। अब आपके सामने कुछ और डाटा बताएंगे, उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी टाइप के जो मोस्ट डिटेल्ड वीडियो होंगे, मोस्ट रिसर्च वीडियो है, वो हमेशा आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए, भैया वाले इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे आए, तो कुछ दोस्तों तक जरूर वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपको पता है। अब आपके जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स है ना, उस चैप्टर से कितने मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं इसलिए बता देता हूं ताकि अगर आगे चल के आप पढ़िएगा ना सर, तो आपको पता होना चाहिए कि सर किस चैप्टर पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर बात किया जाए सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है सर हैलो एल्केन्स एंड हेरोलिन्स, इसका बात अगर किया जाए तो इससे ऑब्जेक्टिव जो है वो हर साल जो होता है वो मिनिमम 4 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, मैक्सिमम 6 को पूछ दिया जाता है। इससे सर भैया जी 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन बनना ही बनना है, हर हाल में एक नया क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा सर। लेकिन लॉन्ग टर्म क्वेश्चन इससे अभी तक नहीं पूछा गया है, तो आप लॉन्ग टर्म में आप नहीं चाहिएगा। हाँ, लेकिन इस चैप्टर को आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इस चैप्टर से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात किया जाए अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में, सर इसका भी ऑब्जेक्टिव का वेटेज लगभग उसी के आसपास रहता है। अब देखिए 2025 में अगर हम बात किए ना सर, तो इसे अच्छा खासा मार्क्स का जो है वो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछ दिया था। 2025 में अच्छा खासा 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दिया हुआ था। शॉर्ट टर्म क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूं। उसके बाद लॉन्ग टर्म क्वेश्चन जो होता है सर कभी कभी पूछ भी दिया जाता है, कभी कभी नहीं पूछा जाता है, यानी कि सर उससे लॉन्ग टर्म क्वेश्चन बनने की संभावना उतनी ज्यादा नहीं रहती है। ठीक है, उसके आगे अगर बात किया जाए एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, सर इसका ऑब्जेक्टिव का वेटेज भी अच्छा खासा रहता है, लगभग 4 से 8 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है। सर शॉर्ट टर्म क्वेश्चन उतना आने का संभावना नहीं रहता, लेकिन लॉन्ग टर्म क्वेश्चन इसमें से हर हाल में आपको मिलेगा ही मिलेगा। हर साल इसमें से लॉन्ग टर्म क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, आप देख लीजिएगा। इसके आगे बहुत कुछ मैं बताऊंगा, बस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। अगर एमाइंस का बात किया जाए सर, अमाइंस में जो है ऑब्जेक्टिव इतने पूछे जाते हैं, शॉर्ट टर्म क्वेश्चन बनेंगे चाहे नहीं बनेंगे, लॉन्ग टर्म क्वेश्चन बनेंगे चाहे नहीं बनेंगे। ठीक है, अगर बात किया जाए सर बायोमोलिक्यूल्स का, तो सर बायोमोलिक्यूल्स का ऑब्जेक्टिव का वेटेज जो होता है वो 3 से 4 पूछा जाता है। शॉर्ट टर्म क्वेश्चन हर साल इसमें से जो है वो 1 से 2 आपको झलक जाएगा। लॉन्ग टर्म क्वेश्चन हो भी सकता है, नहीं भी सकता है, इसका संभावना है। ठीक, उसके बाद पॉलीमर, पॉलीमर मैं तो कहूंगा कि भैया नहीं पढ़ोगे फिर भी चलेगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन आने की संभावना उतनी नहीं रहती है। ठीक है भैया जी, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जा भी सकता नहीं भी जा सकता, ऐसा चैप्टर है। ठीक है, तो पॉलीमर पे मैं उतना नहीं कहूंगा आपको फोकस करने के लिए। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की अगर मैं बात करूं तो सर इसका भी उतना वेटेज नहीं रहता। ठीक, यानी कि अगर देखा जाए तो आपको पढ़ना क्या चाहिए सर, तो सर हेलोल्केन्स छोड़ना ही नहीं चाहिए, अल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड छोड़ना ही नहीं चाहिए, एल्डिहाइड, कीटोन सर इसको छोड़ना ही नहीं चाहिए। ठीक, अमाइंस को भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसका भी क्वेश्चन जो है वो बन ही जाता है ठीक ठाक वे में। ठीक है, और चाहे तो बायोमोलिक्यूल्स पढ़ सकते हैं। बाकी ये जो 2 चैप्टर है सर, इसे चैप्टर से क्वेश्चन बनते भी और नहीं बनते, आप इसको देख लीजिएगा। इसके आगे और भी कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत डिटेल वे में वीडियो बताने जा रहे हैं आपको। उससे पहले आपको बता दें कि योद्धा नोट्स बिहार बोर्ड का एकमात्र ऐसा नोट्स है जो पिछले 3 साल से बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूरा का पूरा टकराता है, हर साल टकराता है। 2023 पूरा टकराया, 2024 पूरा टकराया, 2025 पूरा टकराया, सेंटर फॉर फाइनल हर टकराएगा। हाल फिलहाल में हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है, उसमें आप योद्धा नोट से मिला के देख लीजिएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन योद्धा नोट से दिख जाएगा, चाहे सेंटर एग्जाम हो चाहे फाइनल एग्जाम हो। तो अगर आपने अभी तक योद्धा नोट्स नहीं लिया तो योद्धा नोट्स ले लीजिए, बिहार बोर्ड के टॉपर्स की पसंद है यह नोट्स, जो कि बहुत साफ सुथरा हैंड रिटन वे में इसको जो है वो
लिखा गया है। अब आपके जानकारी के लिए बता देते हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हर साल जो होते हैं कितने मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, कितने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स के 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपके जानकारी के लिए बता देते सर ऑब्जेक्टिव इसका हर साल जो होता है वो 70 को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है उस 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको जो है ना सर 20 से 22 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका देखने को मिल जाएगा। 20 से 22 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका देखने को मिल जाता है, इससे ज्यादा भी मिल जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन सब फिक्स है। मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं, ये जो मैं आपको डाटा यहाँ पे बता रहा हूँ ये मिनिमम का डाटा बता रहा हूँ कि मिनिमम इतना पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा भी पूछा जा सकता है। उसकी अगर बात किया जाए सर शॉर्ट टर्म क्वेश्चन यानी कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात किया जाए तो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि सर 8-8 को क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, कभी कभी सर 11-11 को 12-12 को क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक उठा के एक बार मिला लीजिएगा। हाल फिलहाल 2025 में जो एग्जाम हुआ उसका जाकर देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, खाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको क्वेश्चन झलकेगा, खाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन झलकेगा, इतना ज्यादा पूछ दिया जाता है। ठीक, तो इसका वेटेज जो होता है लगभग 16 से 22 मिनिमम मार्क्स इसका पूछा जाता है। अगर भैया जी लॉन्ग टर्म क्वेश्चन की बात किया जाए तो इसका 15 से 20 मार्क्स का लॉन्ग टर्म क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है, यानी कि सर इसका जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन तो हर साल इसमें पटकबे करता है। 2 से 3 को क्वेश्चन मिनिमम 2 क्वेश्चन हर साल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पटकता ही है, 5 मार्क्स वाला में हर साल पूछा जाता है। आप एक बार जाके क्वेश्चन बैंक मिला लीजिएगा। ठीक है, तो इसी टाइप के जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगे जो आपके लिए जरूरी है कि हाँ सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ रहे हैं कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आ रहा, नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को समझिए, रिएक्शन को समझिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज अच्छा खासा रहता है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ रहे हो तो भैया बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भैया, 50% क्वेश्चन सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बना रहे हैं, और क्या ही चाहिए आपको। इसमें से अगर आप भैया जी 50% का तैयारी कर लेते हैं, यानी कि सर कम से कम 35 नंबर का तैयारी कर लेते हैं, तो बाकी उधर फिजिकल और भैया इनऑर्गेनिक मिला के 35 मार्क्स का बना लेना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्किप मत कीजिए। जो भी चैप्टर है मैंने पूरा का पूरा आपको फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो बता दिया कि सर किस चैप्टर का वेटेज कितना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आप इसको देख लीजिएगा कि भैया कौन कौन हमारे लिए जरूरी है, किसको इसको पढ़ सकते हैं, किस किस को छोड़ सकते हैं। खैर मैं तो यही बोलूंगा कि आपके पास अभी भरपूर समय है, तो इस भरपूर समय में आपको हर एक चैप्टर पढ़ना चाहिए, हर एक चैप्टर का रिवीजन करना चाहिए। और इसी टाइप के और वीडियोस अगर आपको चाहिए तो कमेंट में एक बार बता दीजिए कि भैया इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, उस टॉपिक पे बहुत जल्द आपके समक्ष जो है वीडियो मिल जाएंगी। इस वीडियो को आप अपने कुछ दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे। मुझे उम्मीद है आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों से, आप सभी प्यारी प्यारी बहनों से। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा, लाइक जरूर कर देना और कमेंट में एक बार जय बिहार जरूर कर देना। पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।